जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो भी साधना लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, भगवान शिव भोलेनाथ की साधना। और ये साधना मैं आपको पूर्ण रूप से उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और उस तरीके से मैं आपको करने के लिए बताऊंगा कि जो बहुत ही अच्छा तरीका है। और साधना को आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग मेरे चैनल पर हैं या वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक भी करें। देखिए, मैं थोड़ा सा दो शब्द बोल देता हूँ पहले। भगवान शिव की साधना, अगर आप कोई अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर किन्नरी साधना या फिर और कोई साधनाएं कर रहे हैं और उससे पहले आप भगवान शिव की साधना कर लेते हो, तो आपको वो दूसरी साधनाएं करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसमें उन दूसरी साधनाओं में अनुभव बहुत अच्छे से होंगे और प्रत्यक्षीकरण भी होगा। ये फर्स्ट नंबर। दूसरा, अगर आपके गुरु नहीं हैं, आपके कोई भी गुरु नहीं है, तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके आप साधनाएं कर सकते हो। और उसके लिए भी जिस तरीके से ये मैं साधना आपको बताऊंगा, अगर आप गुरु बना करके करते हैं तब भी इसी तरीके से साधना करें भगवान शिव की। अगर आपके गुरु कोई और हैं, गुरु मंत्र और कहीं से आपने लिया हुआ है, तो तब भी आप भगवान भोलेनाथ की इसी तरीके से साधना करें, जिससे कि आपको आगे और जो भी आप साधनाएं करें, चाहे आप किसी भी अप्सरा की साधना करें, चाहे फिर यक्षिणी की करें या फिर किसी और देवी की करें, तो उसमें आपको जल्दी और पूर्ण सफलता मिले। भगवान भोलेनाथ की साधना करने से आपको ये बेनिफिट जरूर मिलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो आप शिव को गुरु मानना चाहते हैं, तो तब भी आप उसी तरीके से संकल्प लेकर के और उनको गुरु मान के पहले ये साधना करें, फिर उसके बाद कोई आप अप्सरा साधना करें। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरीके से ये साधना संपूर्ण करनी है। इस साधना के लिए आपको एक आसन चाहिए। आसन आप कुशा का ले सकते हैं, ऊनी सफ़ेद का भी, उस सफ़ेद ऊनी भी ले सकते हैं, कुशा का भी ले सकते हैं। ठीक है। एक आपको शिवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और शिवलिंग आप या तो मिट्टी का ले लें या फिर पारद शिवलिंग ले लें। देखिए, पारद शिवलिंग क्या होता है कि ये पारे को शोधने के बाद उसको शिवलिंग का आकार दिया जाता है और बाजार में मिल जाता है, लेकिन फिर वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो पाता या लोग कर नहीं पाते उसको। और एक रुद्राक्ष की माला चाहिए। शिवलिंग और रुद्राक्ष की माला दोनों प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और जो शिवलिंग आपका होगा, देखिए, जो पारद शिवलिंग आता है वो थोड़ा महंगा आता है, काफ़ी महंगा आता है वो। एक छोटा से शिवलिंग का भी वज़न कम से कम आधा किलो या 1-250 ग्राम होता है, और वैसे अगर आप लोगे तो उसमें तो 100 ग्राम भी वज़न नहीं मिलेगा। तो पारद शिवलिंग जो होता है कि पारे को ही पारद बोला गया है, और भगवान शिव का नाम भी एक पारद है। कहते ना कि शिव कह दीजिए, शंभू कह दीजिए, शंकर कह दीजिए, तो एक नाम उनका पारद भी है। भगवान शिव की साधना करने में अगर आपके पास पारद शिवलिंग है तो फिर बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये शिवलिंग और माला अगर किसी को चाहिए तो वो संपर्क कर सकता है। नीचे व्हाट्सएप में मैं लिंक दे दूँ, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो वो लिंक पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और मंगा सकता है। अब चलते हैं आगे
कि आपको साधना कैसे करनी है। देखिए, आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आसन मैंने आपको बता दिया है कौन सा होना चाहिए। पारद शिवलिंग होना चाहिए, कुछ पुष्प होने चाहिए, और पुष्प आप सभी जानते हैं कि उनकी पूजा में बिल्वपत्र और आक के फूल या फिर आपका धतूरा होता है, वो चलता है। तो फिर ऐसे पुष्प रख ले लें, या फिर गेंदे के भी ले सकते हैं अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो। और एक चीज़ की व्यवस्था और कर लें कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर एक छोटी सी मटकी और 3 टांग वाला वो आता है कि उसके शिवलिंग के ऊपर ऐसे रख देंगे तो उसके ऊपर एक मटकी सी रखी रहेगी, और उस मटकी में से धीरे धीरे दूध मिश्रित जल टपकता रहे शिवलिंग के ऊपर। जब तक आप साधना करते रहें तब तक वो जल उस पर टपकता रहे शिवलिंग पर, और नीचे जो पात्र होगा जिसमें वो इकट्ठा होगा उसको कुछ ऐसा रूप दे दें, ऐसी कुछ व्यवस्था कर लें जिससे कि वो वहाँ से बह करके और एक किसी नीचे पात्र में इकट्ठा हो जाए। और जो नीचे पात्र में इकट्ठा होगा उसे आप कहीं पर भी, जैसे कि आक का पेड़ होता है, वहाँ पर आप उसको सिला सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही नाली में मत फेंकना, ठीक है। और आपको करना क्या है कि किसी भी सोमवार के दिन सुबह के टाइम, किसी भी सोमवार के दिन स्नान आदि करके और श्वेत वस्त्र रंग के वस्त्र पहने, मतलब कि धोती कुर्ता भी हो सकता है, सफ़ेद रंग का धारण कर लें, और पारद शिवलिंग को स्थापित करें। उसके बाद उसमें जो ऊपर उसमें छोटी सी मटकी होगी वो तांबे की आ जाती है, दुकानों पे मिल जाती है वो, तो उसमें थोड़ा सा जल और दूध डाल दें, और व्यवस्था ऐसी करें, कोई धागा ऐसे या फिर कोई छोटी सी कपड़े की वोट उसमें जो सुराख होगा ना उसमें आप डाल दें, ऐसे बत्ती सी बना करके, जिससे कि वो एक एक बूंद करके उस पर टपकता रहे, नीचे जो शिवलिंग रखा हुआ है उस पर टपकता रहे। और आपको शिव के पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करना है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और ध्यान कैसे करना है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप मंत्र जप करने से पहले संकल्प लें। अगर आप गुरु बनाना चाहते हैं तो फिर अपना नाम गोत्र बोल करके और संकल्प लें कि मैं भगवान भोलेनाथ, आपको मैं गुरु के रूप में मानता हूँ और गुरु में आपको बनाना चाहता हूँ, मुझे आप शिष्य के रूप में ग्रहण करें, और ज़मीन पर जल को छोड़ दें। और उसके बाद फिर मंत्र जप करें। और अगर आपको ऐसे ही साधना करनी है, जो भी आपका कार्य है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसके निमित्त आप संकल्प लें, ठीक है। और जैसे ही आपका संकल्प पूरा हो, उसके बाद आपको जो मंत्र है शिव जी का, उस मंत्र का उत्कीलन करना होगा। अगर आपको किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया है, समझ रहे हैं ना आप, कि अगर किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया है शिव का, पंचाक्षरी मंत्र या षटाक्षरी मंत्र, जो भी है आपके पास में, ओम नमः शिवाय, तो अगर आपको किसी ने गुरु ने दिया है तो फिर आपको उत्कीलन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गुरु ने किसी ने नहीं दिया है, आप शिव को ही गुरु बनाना चाहते हो या फिर ऐसे ही कहीं से लिया है, तो फिर आपको उसका उत्कीलन करना पड़ेगा। और उत्कीलन का जो विनय योग है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप उसी तरीके से उस विनय योग को बोल के और उसका उत्कीलन कर लें। उसके बाद फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि आप 21 माला जपें या फिर 11 माला का जाप करें या फिर 51 माला का जाप करें,
जो आपकी यथानुसार, मतलब कि जो आपकी स्थिति है कि आप इतनी माला का जाप आप कर सकते हैं, उतनी माला का आप जाप करें। और जाप करने के बाद भगवान शिव की स्तुति करें, आरती करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि जो भी हमसे अगर कोई भूल हो गई है तो वो क्षमा करें। और पूजा में आपको थोड़ा सा नैवेद्य रखना है और एक घी का दीपक अवश्य लगाना है, धूप लगाना है। ये तो सब कुछ करना ही है। आप कोई भी साधना करेंगे, ये सब कुछ हर एक साधना में करना होता है। दीपक भी लगाना तो होता है शुद्ध घृत का, धूप बत्ती भी लगाएंगे, या फिर कोई नैवेद्य भी चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन का टीका भी लगाएंगे। तो वो सब तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसे करने के बाद अब आप ये देखें कि आपको कितने दिन का आपने संकल्प लिया है, या फिर आप कितने दिन करना चाहते हैं साधना। आप 21 दिन करें, 41 दिन करें, जो भी जितनी सामर्थ्य है उतना करें। और अगर आपने गुरु बनाए हैं भगवान शिव, तो फिर आपको 1.25 लाख मंत्रों का तो जाप करना पड़ेगा। कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप आप पहले करें। और अगर आप गुरु आपके कोई और हैं और आप पूजा करना चाहते हैं, तो फिर मैं उसमें आपकी सामर्थ्य है कि आप कितना जाप करें। आप 21 दिन करें, 11 दिन करें, या फिर करते रहें, जीवन पर्यंत भी करते रहें, तो आपको उनकी कृपा मिलती रहेगी। बहुत अच्छी साधना है। और इस साधना का सबसे ज़्यादा आपको जो लाभ मिलेगा वो अप्सरा साधना में मिलेगा। ये मैं आपको 100% सत्य बोल रहा हूँ इस साधना का। रही आपकी शिवलिंग की और माला की बात, देखिए माला आपको रुद्राक्ष की है, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। शिवलिंग अगर आपको स्फटिक का मिल जाता है तो आप वो ले लीजिए, या फिर आपको पारद शिवलिंग, क्योंकि स्फटिक और पारद शिवलिंग दोनों की कॉस्ट सेम है, मतलब कि दोनों बराबर ही आते हैं। तो मेरे विचार से फिर पारद शिवलिंग ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि पारद शिवलिंग होने से आपके घर में वो इतना आपके लिए शुभकारी है पारद शिवलिंग कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो फिर आप पारद शिवलिंग ले लें। और पारद शिवलिंग से जो पूजा करता है भगवान भोलेनाथ की, उस पर इतनी जल्दी उनकी कृपा होती है, इतनी जल्दी उन पर कृपा होती है कि शायद हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कम बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। जो मैंने कहा है उसे समझना कि मैंने बहुत कम कहा है। आप जब आप करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे उस चीज़ का, कि आप एक वैसे शिवलिंग से करते हैं तब पूजा में, और एक पारद का शिवलिंग होता है उस शिवलिंग से जब आप पूजा करते हैं, तो फिर उसमें और उसमें कितना अंतर होता है। तो ये साधना आप करें भगवान भोलेनाथ की। और इस साधना में अगर किसी को कुछ और भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले लें। अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा। ये साधना आप करें, आपका जीवन उज्जवल होगा, ऐश्वर्य होगा और भविष्य अच्छा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।